बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से। अच्छा, एक ना हमज़ात का एक अमल लेके आया हूँ। मेरा ज़ाती इस पे एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन जिस बंदे ने की है उसने थोड़ी सी इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई की है और उसने इजाज़त दी है। उसने कहा बात भी अगर आप वीडियो में शेयर करना चाहें तो लाजमी शेयर कर सकते हैं। उसका ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ उस बंदे का और वाकई ही उसने अमल किया है। लेकिन ये है कि उस बेचारे को ना थोड़ी सी कहीं से मिस्टेक हुई है, अब वो परेशान है। और वाकई ही मैंने ये कंफर्मेशन भी की है, वाकई ही हमजाद आया है। और हमजाद भी ऐसा कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं, बहुत काबिल, क्योंकि जिसने अमल किया है वो खुद दीन जानता है। उसने कहा बात भी अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते, मेरी इजाज़त है। तो मैं नाम वगैरह नहीं शो करूँगा किस इलाके के हैं, किस शहर के हैं, मना किया उन्होंने। तो भाइयों, अमल कुछ ऐसा है, उन्होंने 3 महीने मुसलसल अमल किया है। 3 मंथ्स 90 डेज तक कहीं जाके हमजाद हाजिर हुआ है और उसका मुआहदा भी तय पा गया है, मुआहदा भी तय पा गया था और वो अमल में कामयाब भी हुआ। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये हुई, उससे एक गलती यहाँ पे ये हुई, उसने उसको ये शर्त कहना भूल दी, मतलब कि तुम हर टाइम मेरे साथ नहीं रहोगे। ये अल्फाज उसने इस्तेमाल नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि जो शराइत नामा होता है, जो शर्तें तय की जाती हैं हमजाद के दरमियान, तो ये बात उसके दिमाग से निकल गई। बाकी सारे मुआहदे हो गए। उसने कहा रोटी देगा, उसने कहा जब मैसर होगी तो मैं दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा, जैसे उसने मुझे बातें बताई। यानी कि उसने कहा क्या तू झूठ बोलेगा? हमजाद ने उससे मुखातिब करते हुए कहा क्या तू झूठ बोलेगा? उसने कहा नहीं, ये भी मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, झूठ भी निकल सकता है। उसने कहा अच्छा तू हर टाइम 5 टाइम नमाज पढ़ेगा? उसने कहा ये भी मेरे लिए नामुमकिन है। अगर वो हामी भरता तो अगर इंसान है, कुछ चीज़ छूट सकती है, उस सिलसिले में उसकी मौत वाक़या हो सकती है। लेकिन एक बात उसने करना भूल गया कि तू हर टाइम मेरे साथ ना रहना, ये उसके दिमाग से बाहर निकल गई। जब मुआहदा तय हो गया, वो बेचारा देखता क्या है कि हमजाद उसके साथ अब 24 घंटे उसके साथ मौजूद है और वो इंसान उसकी ड्यूटी लगाता रहता है कहीं ना कहीं जाके। अब वो परेशान है, कहता है भाईजान मैं जब सोया हो तो मेरे ऊपर आके बैठ जाएगा और अच्छा खासा वेट है जी, उसी की शक्ल का है। मैंने कहा क्या तुम फ़ोटो भेज सकते? उसने कहा जी मैं बिल्कुल भेज सकता हूँ, या आप मेरे साथ तशरीफ़ ले आइए, मैं आपको। उसने मुझे फ़ोटो भेजा, हू बहू ऐसा लगता था कि जुड़वा भाई बैठे हैं, जुड़वा, सेम कॉपी, बाल ऐसे, हाथ ऐसे, कोई फ़र्क नहीं। उसने कहा ये देख लीजिए। मैंने कहा, फिर मैं हंसने लगा, मैंने कहा हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, वाकई वो तस्वीर अब मैं शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब के ऊपर, अच्छी बात नहीं है, प्राइवेसी है, उन्हें मना किया है। अब उसकी सिर्फ परेशानी ये है, उसने कहा वीडियो में बेशक बता सकते हैं। अब वो हमजाद उसके साथ बैठता है 24 घंटे और उसको तंग करता रहता है। वो इतना तंग हुआ पड़ा है, वो कहता है भाजन इससे मैं जान कैसे छुड़ाऊँ। अब मेहनत उसने बहुत की है, हमारी वीडियोस देखी, उसने मेहनत बड़ी की है। और उसने कहा भाईजान मुझे बहुत फ़ायदा हुआ आपकी वीडियोस से, मेहनत बहुत की उसने। 90 दिन पसीना पसीना रहा वो बैठ के, 90 दिन कमरे से उठा नहीं था वो बंदा, वहीं पे सो जाता था। खाना वगैरह कुछ ना, पानी या जौ की रोटी बस, उसके अलावा दुनियादारी कुछ नहीं। यही मेहनती लोग होते हैं और वाकई ही वो अपनी मंजिल में कामयाब हुआ। वो कहता है भाईजान बात ये है कि ये मुझे तंग करता रहता है, अगर मैं इसको कहीं ज़्यादा काम पे भेज दूं तो बाद में गुस्से का इजहार कर रहा होता है। अब मेरे भाई, फिर मैंने कहा देखो तुम मेरे साथ हर टाइम मौजूद ना हो। अब मसला ये है कि वो कहता है नहीं, मैंने तो तुम्हारे साथ ही रहना, क्योंकि उसमें एक साइकोलॉजिस्ट है। मैं यूँ समझाता हूँ, हम इंसानों में सेंस जैसे रखी गई है ना, हम कहते हैं यार भाजन यार क्यों तंग कर रहे हो यार, चले जाओ इधर से, तो इंसान चला जाता है। हमजाद में, जिन्नात में ये क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती, उनका दिमाग कुछ और। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला आदम अलैहिस्सलाम से ये बात साबित है, ये रवायत में पढ़िए कभी गौर से, अगर मैं झूठ बोलूँ तो, कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले दोस्तों इंसान को क्यों तख्लीक किया गया था? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ये बात जानते थे कि मैं जिन्नात को ज़मीन पे बिछा दूँ, दुनिया जिन्नात के लिए बना दूँ, तो जिन्नात में ये एबिलिटी नहीं है कि वो हर दुनिया को संभाल सके। मतलब कि जैसे दरख्त वगैरह हैं, सरो शादाब, हम इंसान तो दरख्त उगाते हैं ना, बूटियाँ लगाते हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं क्योंकि अल्लाह ने दिमाग दिए इंसान को। जिन्नात में ये चीज़ें नहीं होती, वो और ऐसे
यानी कि अजीब बोलते हैं, आप बोलोगे वो जैसे दिमाग से निकल जाती है बात, उनके बहुत कम समझ होती है उनमें, और गुस्से में ज़्यादा बात करते हैं ये, गुस्सा जलाल। तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक ऐसी मखलूक बनानी थी जो मेरी दुनिया के भी मतलब कि सर ज़मीन को सरो शादाब कर सके, उसको पानी लगा सके। अल्लाह ने दुनिया संभालनी भी तो थी ना इंसानों के ज़रिए। तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कि मुझे एक ऐसी मखलूक चाहिए जो सबसे अलग हो, इंसान जैसा कोई नहीं है ना ये बात, कोई है? जन्नात भी नहीं है, फरिश्ते भी नहीं है, दीगर मखलूकात भी नहीं है, इंसान जैसा कोई नहीं है। इसलिए कुरान में आया है इंसान अशरफुल मखलूकात हमने पैदा की है, यानी कि ताकत रखता है, तमाम मखलूक से अफजल है इंसान। दोस्तों खैर मुख्तसर से थोड़ा समझा दिए, इसलिए इंसान की तख्लीक हुई। थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब वो बंदा कहता है भाईजान अब हम क्या करें, अब वो परेशान है, कहता है यार मैं इसको कैसे भेजूं। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा इसको आज़ाद कर दो। फिर मैंने उसको एक तरीका बताया, मैंने कहा उसकी दावत करो ख़ास कमरे में, पाक कमरे में, जो उसको पसंद उससे पूछो, जो उसको पसंद हो वो उसके सामने रखो। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा साइलेंट पे लगाना भूल गया हूँ मोबाइल को, फिर से आज। अच्छा, उसने कहा कि भाई दावत, लेकिन मैंने कई बार दावत की है, लेकिन वो खा लेता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है मैं नहीं जाता, मैंने तुम्हारे साथ रहना है। अब वो कहता है मेरी फैमिली परेशान है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी खुदा के लिए इस चीज़ से जान छुड़ा दो। अब वो बहुत काम उसके सारे करता है जो वो कहता है, लेकिन सही काम, उल्टे काम नहीं करता वो, उसको गुस्सा आता है। इसलिए कहता हूँ मेरे भाइयों, खैर उसका इलाज मैं इंशाल्लाह उसको मैंने बताया भी है, और अल्लाह पाक उसको इंशाल्लाह से नजात दे देगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, जो वीडियोज़ आप लोग देखते हो ये चीज़ें होती हैं, आपको क्यों समझ नहीं आ रही? और भाइयों ये चीज़ें होती, इसलिए मना करता हूँ इन चीज़ों से दूर रहो। इनको पकड़ना अगर अव्वल तो कामयाब मुश्किल से होता, अगर पकड़ भी लेते हो इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। मैं यूँ समझाता हूँ कि कुछ बंदरों ने गाड़ी चोरी कर ली थी मरी से, और उसको जंगल की तरफ ले गए गाड़ी को धकेल के। अब सारे ऊपर कबीला बैठा हुआ था गाड़ी के ऊपर। अब बंदर को ये पता नहीं था कि गाड़ी चलानी कैसे है। ओ भाइयों, इनको बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने वीडियोस बनाई हुई अगरबत्तियों वाली वीडियो, किसको शौकीन हो ना बुलाने का तो वो ये अमल करके देख ले, खुद ही दिमाग में समझ आ जाएगी। इनको भाइयों संभालना बड़ा मुश्किल काम है। अब मिसाल के तौर पे अब अगर मैं नापाकी की हालत में बैठता हूँ फॉर एग्जांपल, ये फ़ौरन हमला करेंगे उसके खामखा। भाई क्यों बैठे हो इस तरह, हमारे आपके साथ मुआहदा था। खामखा रात को उठा देंगे, उठो भाई क्यों सो रहे हो, वजह क्या है, सो क्यों रहे हो, कोई काम बताओ। ये नहीं कि बंदे को भाई साइको करना शुरू कर देते हैं। तो भाइयों कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि देखो मुझे पैसे आते हुए बुरे नहीं लगते, किसको नहीं चाहिए पैसे, लेकिन सोचता हूँ कि यार इस भाइयों को थोड़ा समझाऊं जो नए नए खून है, भाई इन चीज़ों से दूर रहो। इनको हर बंदा नहीं संभाल सकता, इनकी साइको को पढ़ना पड़ता है पहले कि यार मैं इसको संभाल भी सकता हूँ। आप पता है क्या एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे समझते हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है नया नया खून होता है, क्योंकि वो इंसानों की दुनिया में रहते हैं। और वो कहते हैं जब हम फिल्मों में जो देखते हैं वो जिन्न आ गया, वो हमजाद आ गया, फिर उसने हमारा ये काम कर दिया, उसने हमारा। दोस्तों वो फिल्मों की दुनिया और है, ये चीज़ें और हैं। अब मैं कैसे समझाऊं इनको भाइयों, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो खुदा के लिए। ये चीज़ें एक दफ़ा इनकी गिरफ्त हो जाए, बाहर निकल, यहाँ इनकी दुनिया में जाने के बड़े रास्ते होते हैं, वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। और अगर मैं निकलना भी चाहूँ तो मैं नहीं निकल सकता। अब जब मुझे पता है कि जब फाइटिंग है दोनों की, तो फिर क्यों ना फिर इनकी दुनिया में बैठे रहें। तो इन चीज़ों से भाई जिन्होंने अमल किए हैं, आप उनसे बेशक मेरी बातों को वीडियो दिखा सकते हैं, बाज़ भाई क्या कह रहे हैं। इन चीज़ों को संभालना भाई हर बंदे का काम नहीं है। इनको वही लोग संभाल सकते हैं जो इंटेलिजेंट हों, मतलब कि पाकी की हालत में रहते हों, इन चीज़ों को समझते हों, अपनी हिफाजत कर सकते हों। हाँ जी, तो उस भाई का ये हमजाद का वाक़या मैंने शेयर किया है। उस भाई को माशाल्लाह हमारे दिए हुए अमल से उसको कामयाबी पहुंची थी। मेहनत की है उस बंदे ने, मेहनत हुई है उसकी। तो माशाअल्लाह पाक उस भाई को वो देख रहे होंगे मेरी वीडियो। भाई परेशान ना हो आप, इंशाल्लाह हट जाएगा, नुकसान नहीं देगा, हट जाएगा पीछे।
दो चार और भी तरीके हैं इंशाल्लाह, वो मैं बताऊंगा व्हाट्सएप पे आपको, आप वैसे कीजिएगा। अव्वल तो वो दावत वाले तरीके से, क्योंकि कुछ कलमात होते हैं इनको भेजने के भी, तो बाद हम ज़ात होते हैं मान जाते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है चले जाते हैं, वो आज़ाद कर दो चले, मुआहदा ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं डीठ होते हैं, नहीं जा रहे होते, बार बार हफ्ते बाद आ जाएंगे, हाँ जी बंदा कहेगा भाई चला जा तू इधर से। तो इसलिए दोस्तों आज का इंशाल्लाह उम्मीद है मज़ा आया होगा आपको वाक़या सुन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। होप द आंसर देखते रहिए पाक अमलियत। अल्लाह हाफिज़।